बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता की व्याख्या कर रहे थे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में भी मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता की व्याख्या कराई थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता की व्याख्या। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासकी सहज फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर, शत शत फेनो छावासित स्फीत फुंकार भयंकर, घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। तो प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने परिवर्तन को अत्यंत ही निर्दयी और विषैले वासिकी नाग की तरह बताया है ना, जो कि सारी सृष्टि को प्रभावित करता है। कविवर पंत कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे निर्दयी परिवर्तन, सारे तुम्हारा ही तांडव नृत्य, सारे संसार में तुम्हारा ही तांडव नृत्य चल रहा है। विश्व का करुण विवर्तन, और सारा विश्व तुम्हारी करुण करवट से प्रभावित हो रहा है। कवि ने इन पंक्तियों में देखिए काल चक्र के कारण होने वाले निष्ठुर परिवर्तन को घोषित करते हुए उसे संबोधित कर रहे हैं कि जिस प्रकार शिव प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हुए संपूर्ण विश्व का ध्वंस करते चले जाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा तांडव नृत्य, उसी प्रकार परिवर्तन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि परिवर्तन संपूर्ण प्राचीन का विनाश करता हुआ चला जाता है और इस विश्व में तुम्हारा ही नैनो उन्मीलन, इस विश्व में जो भी निखिल उत्थान पतन, जो भी उत्थान पतन, जो क्रांतियाँ, विध्वंस, नवनिर्माण आदि होते हैं, वह मानो तुम्हारे ही नैनोन्मीलन माने नेत्रों के खुलने और बंद होने के संकेत पर ही होता है। अर्थात तुम्हारे नेत्र खुलने पर उत्थान है ना, नैनोन्मीलन, तुम्हारे नेत्र जब तुम खोलते हो तो उत्थान या नव सृजन होता है, तथा बंद होने पर पतन या विध्वंस का क्रम निरंतर इस संसार में चलता रहता है। और यह सारा परिवर्तन बड़े निष्ठुर भाव से किया जाता है। इसी कारण यहाँ कवि ने परिवर्तन को निष्ठुर कहा है ना। और भगवान शिव के तांडव नृत्य से उसकी समानता करते हुए यहाँ पर कवि ने उल्लेखित किया है। आगे देखिए, अहे वासकी सहज फन। कवि आगे कहते हैं, नागराज वासुकी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे सहज फनों वाले नागराज वासुकी,
तुम्हारे दिखाई ना देने वाले लाखों चरण, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। तुम्हारे दिखाई ना देने वाले लाखों चरण चिन्ह छोड़ते इस संसार के वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चरण चिन्ह छोड़ते हुए अंकित कर रहते हुए चल रहे हैं। अर्थात क्योंकि सबके पैर नहीं होते, यहाँ पे कवि ने स्पष्ट किया है कि वे धरती पर जब वक्र गति से चलता है, टेढ़ी मेढ़ी गति से रेंगता हुआ चलता है, तो उसके रेंगने से धरती पर क्या होता है कि एक टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा बनती चली जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि उस स्थान से होकर कोई सर्प निकला है। तो यहाँ पे कवि ने यही स्पष्ट किया है, छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर संसार के घायल, विकसित माने उस घायल वक्ष स्थल पर निरंतर वह अपने चरण चिन्ह छोड़ते हुए चल रहे हैं। शत शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फुंकार भयंकर, और तुम इस धरती और आकाश को शत सैकड़ों झाग से उच्छ्वासित, बड़ी बड़ी, है ना, स्फीत फुंकार भयंकर, बड़ी बड़ी और भयंकर, है ना, सैकड़ों झाग से उच्छ्वासित बड़ी बड़ी और भयंकर फुंकारों से घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। अर्थात तुम धरती पर निरंतर परिवर्तन का क्रम चला रहे हो। मृत्यु तुम्हारा गरल तंत्र, और कवि ने स्पष्ट किया है कि परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मृत्यु ही तुम्हारा विष का दांत है, और कल्प की समाप्ति, है ना, के कंचुक कल्पांतर, मतलब कल्प माने कल्प की समाप्ति, अर्थात एक युग की समाप्ति ही तुम्हारी केंचली है। कहते हैं ना, सांप अपनी केंचली को उतार देता है, तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो परिवर्तन है ये मानो कल्प की समाप्ति, अर्थात एक युग की समाप्ति ही तुम्हारी केंचली है। कहने का तात्पर्य ये कवि ने स्पष्ट किया है कि वासुकी के विषाक्त दांतों के समान परिवर्तन के जो दांत है वो मृत्यु है, जिससे जीवों का विनाश होता है। मृत्यु अवश्यम भावी है, जब मृत्यु आती है तो विनाश हो जाता है। और वासुकी अपनी केचली कुछ काल के अंतर पर स्वयं ही बदल देता है, छोड़ता है। उसी प्रकार परिवर्तन की केचुल बदल जाने पर युग की समाप्ति होती है। जब परिवर्तन आता है, एक युग से दूसरे युग की समाप्ति हो जाती है। वक्र कुंडल दिगमंडल, और तत्पश्चात दूसरे युग का सूत्रपात हो जाता है। एक युग समाप्त हो जाता है और दूसरे युग का सूत्रपात हो जाता है। इस आधार पर कवि कहता है कि सारा संसार ही मानो वासुकी रूपी परिवर्तन का विवर, है ना, बिल हो। अखिल विश्व विवर, सारा संसार ही बिल हो, और वक्र कुंडल और सारी दिशाएं, दिक्मंडल, सारी दिशाएं, उसका गोलाकार घेरा, या सर्व कुंडलासन में जब बैठता है तो गोलाकार घेरा हो। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि परिवर्तन से सदा ही संसार प्रभावित रहता है, और परिवर्तन के प्रभाव से ही संसार का चक्र सदैव ही घूमता रहता है। इसलिए वह वासुकी नाग की तरह भयंकर और अलक्ष्य चरणों वाला होता है। जिस प्रकार से सांप के चरण नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से परिवर्तन भी अपने पीछे जब विनाश छोड़ के जाता है तो हमें ज्ञात होता है कि इतना विनाशकारी परिवर्तन हुआ है। उसकी इच्छा पर युग की समाप्ति होती है। इस तरह कवि ने परिवर्तन को अत्यधिक शक्तिशाली बताया है ना। उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है।
शब्दावली तत्संप्रदान, छंद गीता है ना, एवं सशक्त भावानुभूति, अतीव एन आकर्षण है, और खड़ी बोली हिंदी। स्पष्ट हो गया? हाँ, आगे देखिए बच्चों। अहे दुर्जय विश्वजीत, नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमाथ, घूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ, तुम नृशंस नप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पद मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, आदि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वाय बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विहल हिल हिल उठता है टलमल पद दलित धरातल। देखिए, इसमें भी कविवर पंत जी ने परिवर्तन को अत्यंत ही शक्तिशाली और राजाधिराज बताकर, राजाओं का राजा बताकर उसके विप्लवकारी प्रभाव का ओजस्वी चित्रण किया है। कवि परिवर्तन को एक क्रूर, अत्याचारी, निरंकुश, अजय, तानाशाह का रूप प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे विश्व को, हे दुर्जय और विश्व को जीतने वाले, अहे दुर्जय विश्व जीत, मतलब संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले, तुम्हारे इंद्रासन तलमात, तुम्हारे इंद्रासन के नीचे सैकड़ों शत शत घूमते, सैकड़ों देवता, पूज्य देवता घूमते शत शत भाग अनाथ, नवाते सत सुरवर, तुम्हारे इंद्रासन के नीचे सैकड़ों देवता, सुरवर मतलब सैकड़ों देवता और नरनाथ, नरों में श्रेष्ठ अर्थात राजा अपने नव को, मस्तक को झुकाते हैं, अर्थात सभी तुम्हारा प्रभुत्व स्वीकार करते हैं। घूमते शत भाग अनाथ, और तुम्हारे ही कारण सैकड़ों अभागे और अनाथ लोग निरंतर सतत रथ के चक्रों के साथ, निरंतर रथ के पहियों के साथ इधर उधर भटकते रहते हैं। आशय यह है बच्चों कि परिवर्तन के कारण ही वैभवशाली लोग अनाथ होकर घूमते फिरते हैं और विश्व का भाग्य चक्र सदा परिवर्तित होता रहता है। यह सब परिवर्तन का ही प्रभाव है। कवि ने आगे कहा है कि तुम नृशंस नभ से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, हे परिवर्तन तुम नृशंस नभ से अत्यंत ही निर्दयी राजा की तरह जगती, इस जगत पर, इस संसार पर, इसकी धरती पर चढ़ अनियंत्रित होकर आक्रमण करते हो और करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पदमंडित, और तुम इस सृष्टि को उत्पीड़ित तथा पद दलित करते रहते हो, है ना। पद मर्दित माने पैरों से कुचलते रहते हो, अर्थात नष्ट भ्रष्ट करते रहते हो। नग्न नगर हो, भग्न भवन, प्रतिमाएं खंडित, और तुम अपने सैन्य बल से नगरों को नग्न करके, भवनों को तोड़कर और प्रतिमाओं को खंडित करके
चिरकाल में संचित धरती के समस्त वैभव, हर लेते हो विभव, कला, कौशल, चिर संचित, वर्षों से संचित किया गया धरती का वैभव, कला और कौशल आदि का हरण कर लेते हो, अर्थात सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देते हो। अर्थात तुम्हारा सैन्य बल उत्पात मचाता हुआ धरती के समस्त वैभव का विनाश कर देता है। आदि व्याधि बहुवष्टि। और अब कवि इसी विनाशकारी परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी विशाल सेना में अति भयंकर चेहरे हैं। तुम्हारे विपुल सैन्य दल, तुम्हारी विशाल सेना में कैसे, जो कि आदि व्याधि, अतिवृष्टि, आंधी, बात मैंने आंधी, उत्पात, अमंगल, वायु माने आग, है ना, अग्नि, अग्निकांड, बड़े बड़े अग्निकांड हो जाते हैं। व्याधि, है ना, व्याधि माने बाढ़, बहुवृष्टि, अत्यधिक वृष्टि, व्याधि, अनेक प्रकार की बीमारियां, बाढ़ और भूकंप, है ना, भूकंप आदि। मतलब आप देखते हैं कि परिवर्तन के कारण कहीं पर तो कोई विनाश, कोई बीमारी फैली, उससे सब संसार जो है के लोग व्याकुल हो जाते हैं। कहीं पर बाढ़ आ जाती है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहीं पर क्या होता है, भूकंप आ जाता है, कहीं पे तेज आंधी चलती है। तो ये सब क्या है, अमंगल की दशाएं। तो उन्हीं की ओर संकेत करते हुए कवि ने कहा है कि तुम्हारी विशाल सेना में आदि व्याधि, अतिवृष्टि, आंधी, उत्पात, अमंगल, अग्निकांड, बाढ़ और भूकंप आदि रूप में जब तब विनाश लीला उपस्थित करती रहती है ना। अहे निरंकुश, ओह तुम तो धरती पर अत्यंत ही निरंकुश एवं अनियंत्रित हो, पदाघात से जिनके वे है, और तुम्हारे चरण प्रहार से पद दलित धरती व्याकुलता से हिल हिल उठता है, टलमल पद दलित धरातल। और पदाघात मतलब पैरों की चोट से, तुम्हारे पैरों की चोट से टलमल डामाडोल हो जाता है, पद दलित मतलब पैरों के नीचे कुचला हुआ, है ना। तो तुम तो अत्यंत निरंकुश अनियंत्रित हो, और तुम्हारे चरण प्रहार से पद दलित धरती व्याकुलता से हिलने डुलने तथा कंपायमान होने लगती है। धरातल पर अनेक अघटित घट जाता है। इस प्रकार से कवि ने निर्दयी परिवर्तन के आक्रमण से धरती पर जो अनेक परिवर्तन हो जाते हैं उसकी ओर यहाँ पर उसको चित्रित किया है। तो परिवर्तन को कवि ने अत्यंत ही शक्तिशाली और निर्दयी बताकर उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हो जाते हैं, जैसे अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं पर आप देखते हैं कि बहुत अधिक बारिश हो रही है और बारिश से सब नष्ट हो गया, कहीं पे देखते हैं कि सूखा पड़ गया और सारी की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, है ना, कहीं पे अग्निकांड हो जाते हैं, आग लगती है तो सारे जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं। तो इसी को कवि ने एक तरह से परिवर्तन की सेना बताया है ना, तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अब पढ़ा ना ऊपर तुमने, तुम्हारे विपुल सैन्य दल परिवर्तन की सेना बताया है, जो कि धरती पर निरंतर अपने प्रभाव से नष्ट करती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी उपमा, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है ना। मानवीकरण का भी यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और एक तानाशाह और निरंकुश शासक के समान यहाँ पे कवि ने परिवर्तन को चित्रित किया है ना, जो कि सारे संसार में एक शासक जो कि निरंकुश होता है वो सारे संसार में किस प्रकार से तबाही मचा देता है, इसी की ओर संकेत किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट पर थोड़ा सा लेंगे हम। जगत का अविरल हथकंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण।
कवि ने परिवर्तन का हृदय कंपित करने वाला और विनाशकारी चित्रित किया है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, जगत का अविरल हथकंपन। कवि संबोधित करते हैं परिवर्तन, इस संसार के हृदय में जो निरंतर कंपन हो रहा है वह तुम्हारे ही भय सूचन, तुम्हारे ही भय का सूचक है। अर्थात तुम्हारे भय से ही ये संसार कांपता रहता है। निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण, और सारे प्राणियों की पलकों का चुपचाप गिर जाना अर्थात आंखों का सदा के लिए निश्चेष्ट हो जाना तुम्हारा ही आमंत्रण है। अर्थात तुम ही मृत्यु को आमंत्रित करते हो। तो यहाँ पे परिवर्तनशीलता के कारण सृष्टि में जो बदलती हुई स्थितियाँ हैं उनको कवि ने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। ठीक है बेटा, ये बच्चों यहाँ पर कविता समाप्त है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।